हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड अकाउंट यानी बीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एनपीओ यानी कि अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का सॉल्व एग्जाम्पल यानी इलास्ट्रेशन 18 जो कि आपको दिया गया है पेज नंबर 108 पर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है, जैसे ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ठीक है, जितने हो सके उतने। देखो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, आपको कहीं से कोई नई बुक वगैरह कुछ खरीदनी नहीं है, बस आपको टेक्स्ट बुक के सारे समझ प्रैक्टिस करने हैं। आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, उसके समझ देखने हैं। और अगर आपके कुछ दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो उनके अगर आपके कॉलेज के प्रीलिम्स के पेपर्स मिल जाते हैं तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उतना आप लोग कर लेंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप लोग 100% मेरी गारंटी है बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ओके। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, उनके लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। तो डिटेल वीडियोस के सारे वीडियोस के लिंक जो है मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी, तो जाकर वो वीडियोस को देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and additional information prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 2019 and balance sheet as on that date, okay। आगे आपको बोल रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। इसका मतलब ये ईयर कौन सा है? करंट ईयर इज 18 एंड 19, ओके। आगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। दिस इज 1 April 18, तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस गिवन एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है पिछले साल का रिसिप्ट साइड से शुरू करेंगे। तो रिसिप्ट्स पर, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, रिसिप्ट साइड पर या तो आपके लिए लाइबिलिटीज़ होंगे और या तो आपके लिए ये सारे इनकम्स होंगे। वहीं पर आपके यहाँ पर पेमेंट साइड पर या तो एसेट्स होंगे और या तो आपके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, पक्का। चलो ये समझ में आ गया। सबसे पहले बैलेंस आपको दिया है कैश का और बैंक का, तो ये पिछले साल का बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का, तो ये नहीं लिखेंगे। ये जो नीचे हमको दिया है कैश इन हैंड और कैश और बैंक का, ये आप लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दोनों भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इन लोगों को, ये जो बैलेंस है जो वो प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्योंकि हम लोग नया बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये पिछले साल के वैल्यूज़ हम लोग कैसे लिखेंगे इस साल के वैल्यूज़ में? नहीं ना। तो ये इस साल के करंट ईयर के वैल्यूज़ है, इन हैंड हमारे पास पता चल रहा है एट द एंड, तो ये हम लोग लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपके पास टू इंटरेस्ट। तो बट ऑब्वियस देखो, मैंने बोला था लाइबिलिटी होंगी या तो इनकम, तो इंटरेस्ट तो लाइबिलिटी नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास? इनकम। तो ये जाएगा इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, उसके बाद में एडमिशन फीस इनकम, उसके बाद में टर्म फीस इनकम, उसके बाद ड्रामा रिसिप्ट इज ऑल्सो एन इनकम, उसके बाद में फिर रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, ये भी इनकम। और लेगेसी यहाँ पर बोला जा रहा है कैपिटल। इसका मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेगेसी को आप लोग इनकम में दिखाकर 100% उसको कैपिटलाइज, जैसे मैंने पिछले सम में दिखाया था आपको, आप लोगों ने शायद से वो क्या था, डोनेशन था, उसको 100% कैपिटलाइज करके नील करके लिखा दिया था, ठीक है। तो वैसे हम लोग भी करेंगे, ओके, टेंशन मत लो, ओके। तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। लेगेसी मतलब आई होप आपको पता होगा। लेगेसी मतलब जैसे कोई भी अभी जैसे ये देखो आपका ये कॉलेज है, राइट। तो हो सकता है ये कॉलेज की कुछ ट्रस्टीज होंगे, हो सकता है कॉलेज के कोई स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कोई भी हो कॉलेज के रिलेटेड। तो वो लोग क्या है, फॉर एग्जांपल वो अपने ये व्हाट वी से अपनी वसीयत में, यानी कि अपने एग्रीमेंट, जो मरने पर जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने दिया है कि मैं अपने कॉलेज की जो कुछ भी प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर 60,000 के कुछ पैसे वो मैं लेगेसी के तौर पर किसको देना चाहता हूँ, कॉलेज को। तो ये आपके पैसे जो है वो मरने के बाद वो किसी भी जो बंदा है उसके पैसे आपको मिले हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लेगेसी, ठीक है, सिंपल, पक्का। चलो ये हो गया। अब आते पेमेंट साइड पर। सबसे पहले आपको दिया बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसको आप लोग लिखेंगे ई एक्सपेंसेस, ओके। उसके बाद है ऑफिस स्टाफ के लिए भी है सैलरी, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, तो ये भी एक्सपेंस है। बाय बुक्स, तो ये आपके बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, बी ए। उसके बाद में बाय फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, बी ए। और परचेज ऑन 1
जनवरी 2019, इसका मतलब ये एडिशनल फर्नीचर है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐड करेंगे फर्नीचर में, ठीक है। मैं आएगा तब बताऊंगा कैसे करते हैं। बाय ड्रामा एक्सपेंसेस, तो इट इज़ एक्सपेंस। बाय पोस्टेज, तो ये भी एक्सपेंस है ई। उसके बाद में टेलीफोन चार्जेस, तो ये भी एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस, तो ये भी एक्सपेंस है। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का खर्चा, तो ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। सबसे पहले हमको दिया गया है बुक्स। तो देखो बुक्स का आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट है वो आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, बुक्स लिख लो। उसके बाद ये जो फर्नीचर का अमाउंट है ये भी आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जाएगा। और ये बिल्डिंग फंड का जो अमाउंट है ये आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है। और ये अमाउंट हमको ढूंढना है। उसके बाद में कैपिटल फंड का अमाउंट ये भी आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। और इसको एक स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जो लेगेसी हमको दिया गया यहाँ पर देखो क्वेश्चन में वो बोला है आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है, यानी कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो सिंपल मैंने लिखा हुआ है, पक्का। ये अभी फिलहाल के लिए समझ लो, फिर मैं इन डिटेल में जब आएगा तब मैं समझाऊंगा ये क्या है, क्लोजिंग अमाउंट किसके लिए और ये किसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेकंड एडजस्टमेंट बोल रहा है 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि ये जो डोनेशन है ना, डोनेशन ये ना, यस, ये जो डोनेशन है यहाँ पर ये, ठीक है। तो मैं इसको स्टार मार्क कर लेता हूँ डोनेशन को। ये जो डोनेशन का अमाउंट है उसका 60% अमाउंट जो है वो क्या है, बिल्डिंग फंड में आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके इफेक्ट लिखता हूँ। पहला इफेक्ट, ऐड टू बिल्डिंग फंड, ओके। इसको बिल्डिंग फंड में आप लोग ऐड करेंगे, पहला इफेक्ट, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड को मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट आप लोग का क्या हो जाएगा, माइनस फ्रॉम डोनेशन, ठीक है, माइनस फ्रॉम डोनेशन। या तो पहला आप लोग क्या करो, पहले माइनस करो, पहला इफेक्ट आएगा माइनस फ्रॉम डोनेशन, ठीक है, माइनस फ्रॉम डोनेशन। तो डोनेशन को हम लोग ने ऑलरेडी स्टार कर दिया। और दूसरा ऐड टू बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके, ऐड टू बिल्डिंग फंड। चलो पक्का ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी ₹70,000। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ऑफिस स्टाफ सैलरी को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है और ये देखो अपने लिए एक्सपेंस है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो पहला इफेक्ट ऐड टू ऑफिस सैलरी में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐड टू ऑफिस सैलरी। और दूसरा अपने लिए एक्सपेंडिचर है, पे नहीं किया है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा, ठीक है, पक्का। चलो तो सारे हम लोग ने हो गया। अभी हम लोग ने इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाया, दूसरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड से शुरू करेंगे। पहला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये पिछले साल का है तो कैंसिल हो गया। इंटरेस्ट ₹60,000, तो ये आपका आता है इनकम साइड पर आएंगे। इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ₹60,000, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, दैट इज डोनेशन ₹7 लाख, और डोनेशन आपका इनकम साइड पर और उसको स्टार है तो इनर कॉलम में लिखेंगे बाय डोनेशन ₹7 लाख, और इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, 7 लाख। उसके बाद ट्यूशन फीस ₹15 लाख, तो ट्यूशन फीस अभी डोनेशन के बाद आप लोग 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे टू ट्यूशन फीस ₹15 लाख। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट अमाउंट जो है वो बाहर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टू एडमिशन फीस ₹65,000, तो एडमिशन फीस आएंगे 65,000। ट्यूशन फीस के बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्ट उसके नीचे लिखेंगे बाय एडमिशन फीस ₹65,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बाय टर्म फीस, सॉरी टू टर्म फीस ₹4 लाख, तो ये भी आपका आ जाएगा इनकम साइड पर, एडमिशन के नीचे बाय टर्म फीस ₹4 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है ड्रामा का रिसिप्ट, तो ड्रामा रिसिप्ट इज ऑल्सो इनकम, तो यहाँ पर आ जाएंगे टर्म फीस के नीचे ड्रामा रिसिप्ट, और शायद से इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ड्रामा रिसिप्ट ₹1 लाख, एंड यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, ड्रामा रिसिप्ट, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी, डोनेशन बिल्डिंग फंड एंड ड्रामा रिसिप्ट ₹1 लाख, ओके। अब ये लोग ने क्या किया हुआ है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ये लोग ने क्या किया, ड्रामा रिसिप्ट में से एक्सपेंस को माइनस किया है 90,000 और फिर 10,000 बाहर लिखा है। ये एक चीज़ हो सकती है, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी करेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ड्रामा रिसिप्ट दिख रहा है आपको, ये ड्रामा रिसिप्ट इनकम में लिखो 1 लाख, यहाँ पर इनकम में आओ,
इनकम में लिखो ड्रामा रिसिप्ट ₹1,00,000 डायरेक्ट बाहर, एक सिंपल में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है देखो ड्रामा एक्सपेंसेस ₹90,000, यहाँ पर आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड पर लिखो कहीं पर भी ड्रामा एक्सपेंसेस ₹90,000। तो 1,00,000 और 90,000 में से माइनस करेंगे तो ये 10,000 वैसे भी आना है, राइट। अब ये लोग ने ऐसे किया। अब अगर आप लोग मेरे तरीके से करते हैं ना, जैसे यहाँ पर 1,00,000 लिखेंगे और फिर यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखेंगे 90,000, तो आपका यहाँ पर जो है वो ये अमाउंट जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो अमाउंट है वो आपका सेम ही आएगा, 2,04,000 ही आएगा। बट सिर्फ क्या हो जाएगा, आपका जो ये अमाउंट है ना, ये किसका, टोटल इनकम एक्सपेंडिचर का, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे ही करो। अभी फ़िलहाल जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें वैसे ही है, तो आप लोग वैसे ही करो। ड्रामा रिसिप्ट में से ड्रामा एक्सपेंस को माइनस करो तो ये 10,000 बाहर आ गया, ठीक है। फिलहाल के लिए वैसे ही कर दो, ठीक है, बाकी का कुछ नहीं करना, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल, तो ये आपका आता है इनकम में, तो आ जाएंगे ड्रामा रिसिप्ट के नीचे रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल ₹6,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, लेगेसी। लेगेसी आपका आ जाता है इनकम साइड पर, तो आएंगे लेगेसी, ठीक है, इनकम साइड पर आएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग बाय लेगेसी, ठीक है, जैसे मैंने डोनेशन का लिखा था वैसे ही लिखो यहाँ पर बाय लेगेसी, ठीक है। कितने अमाउंट लेगेसी का, इज अमाउंट ₹60,000, और यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कैपिटल फंड के लिए है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 60,000, या फिर सिंपल आप लोग मत दिखाओ उसको। अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली बोला हुआ 60,000 इज़ फुल्ली फॉर लेगेसी तो फिर रहने दो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग कैपिटल बोला है तो कैपिटल फंड में ही इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, देखो यहाँ पर लेगेसी हम लोग ने कैपिटल फंड 6,11,000 लिखा, ऐड लेगेसी ₹60,000, तो 6,11,000 प्लस 60,000 इज 6,71,000, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, ये हो गया रिसिप्ट साइड कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पर सबसे पहले आपको दिया है बाय सैलरी, तो सैलरी आपका आता है टीचिंग स्टाफ का सैलरी है, तो ये आता है एक्सपेंडिचर साइड पर, तो आ जाएंगे हमारे एक्सपेंडिचर साइड पर, और सबसे पहले लिखेंगे टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट डायरेक्ट बाहर 15 लाख, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑफिस स्टाफ का सैलरी ₹8,50,000 और 55,000, इसके ऊपर स्टार हम लोगों ने किया हुआ है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 8,55,000 और 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, इसके नीचे। नेक्स्ट है आपका बुक्स, तो 88,000 का बुक्स है आपका, और बुक्स देखो पहले भी हमारे पास है 9 लाख का, तो पहले हम लोग पिछले साल का बुक्स लिख लेंगे 9 लाख, और फिर इसमें ऐड करेंगे जो अभी हमने इस साल हम लोगों ने परचेज़ किया है। पेमेंट साइड पर देखो बुक्स हमने और ख़रीदे पेमेंट करके, यानी पैसे देकर 88,000, तो वो क्या करेंगे इस साल के बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल के बुक्स में प्लस करेंगे। तो 9 लाख पिछले साल का यहाँ से आया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, यहाँ से, और फिर उसमें हम लोगों ने इस साल के और जो परचेज की ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 88,000, तो 9 लाख प्लस 88,000 आपका आ गया 9,88,000, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लिखकर छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर डिप्रिशिएशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019 ₹78,000, तो फर्नीचर का देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है, तो पहले हम लोग फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोग ने बुक्स लिखा हुआ, उसके नीचे और 2 लाइन छोड़ दो 9,88,000 के बाद, फिर उसके बाद लिखेंगे फर्नीचर ₹3,26,000 जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ से आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिया यहाँ पर जो ऐड किया, और हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर परचेज यहाँ पर बोला आपने परचेज किया 1 जनवरी 2019 को 78,000 का, तो वो प्लस किया, तो 3,26,000 प्लस 78,000, तो आपका आ गया 4,04,000, और डिप्रिशिएशन इसलिए 1 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, उसके नीचे। नेक्स्ट है आपका ड्रामा एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये आता है आपके एक्सपेंडिचर साइड पर, तो आएंगे ड्रामा एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड पर, ठीक है। तो ड्रामा एक्सपेंसेस हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर रिसिप्ट से माइनस किया हुआ है, ठीक है, तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्टेज, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर कट करके लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस फ्रॉम माइनस करेंगे इसको ड्रामा एक्सपेंस से, ठीक है, ड्रामा रिसिप्ट से माइनस करेंगे, सॉरी, ठीक है, ड्रामा रिसिप्ट से माइनस करेंगे, ओके, माइनस फ्रॉम ड्रामा रिसिप्ट, ठीक है, तो माइनस फ्रॉम DR में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ड्रामा रिसिप्ट से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा पेन का साइज जो है वो इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देता, ओके। चलो ये समझ में आ गया।
नेक्स्ट आपका क्या है, ड्रामा रिसिप्ट हो गया। नेक्स्ट है पोस्टेज और टेलीफोन चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और मैगजीन न्यूज़पेपर, तो ये सारे के सारे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड पर आ जाएंगे, वन बाय वन सारे लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सारे के सारे एक्सपेंडिचर आ गए। ठीक है, एक मिनट, मेरा पेन का साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, 4 पर आ जाता हूँ, यस। ठीक है, तो ये हो गया, आपको सारे वन बाय वन आप लोगों ने लिख लिए, पक्का। चलो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आ जाएंगे। कैश इन हैंड ₹62,000, कैश एट बैंक ₹3,23,000। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, तो सब कुछ हो गया। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर, तो हम लोगों ने बुक्स और फर्नीचर ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये लिखकर अभी हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सबसे पहले बुक्स का हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, ओपनिंग बैलेंस आपको 9 लाख दिया था और आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस यानी साल के एंड में एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 2019 इसका वैल्यू कितना रहेगा वो दिया हुआ है। ठीक है, और जो बैलेंस शीट हम लोग देखो यहाँ पर बना रहे वो भी 31 मार्च 2019 के एंड पर ही बना रहे, तो हमको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 8,88,000। तो देखो अभी ध्यान देना, पहले तो हम लोग, प्लीज़ मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो हम लोग ने ओपनिंग लिख लिया, देखो यहाँ पर ओपनिंग पिछले साल का जो बुक्स है वो लिख लिया 9 लाख। उसके बाद में फिर हम लोगों ने और यहाँ पर परचेज किया था, ठीक है, बुक्स ड्यूरिंग द ईयर 88,000, तो वो यहाँ पर मैंने आके ऐड कर दिए, तो टोटल मेरे पास 9,88,000 के बुक्स है। लेकिन मुझे पता चल रहा है एडजस्टमेंट में कि मेरे पास एट द एंड सिर्फ कितने के बुक्स बच रहे, 8,88,000 के। इसका मतलब ये बुक्स जो है वो क्या हो गए, डेप्रिशिएट हो गए, सिंपल। तो क्या करेंगे, 9,88,000, मैं यहाँ पर आपके लिए दूसरे इंक से कर रहा हूँ, 9,88,000 माइनस 8,88,000, तो आपको आ गया ये 1 लाख। समझ में आया कैसे, 9,88,000 में से माइनस करेंगे 8,88,000, तो आपको मिल गया ये 1 लाख। तो ये आपका क्या है, इट इज़ नथिंग बट डेप्रिशिएशन। वैल्यू देखो कम हो रही है ना, एक्चुअल में होना कितना चाहिए था 9,88,000, लेकिन है कितना 8,88,000। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, यानी डेप्रिशिएट हो गई, सिंपल। तो ये डेप्रिशिएशन आ गया ₹1 लाख। ओके, अब वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, तो अपना लॉस हो गया। तो लॉस किधर आएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे, टू डेप्रिशिएशन पूरा लिखेंगे, फिर उसको अंडरलाइन करेंगे, बुक्स का 1 लाख लिखेंगे क्योंकि फर्नीचर का भी हमको है। ठीक है, सिंपल। आई होप समझ में आ गया। अब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फर्नीचर का फिर से समझाऊंगा डिटेल में, तो फर्नीचर के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फर्नीचर का हमको ओपनिंग बैलेंस दिया 3,26,000, तो हम लोग आगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर 3,26,000 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर पता चला है पेमेंट साइड पर कि हम लोगों ने और फर्नीचर 78,000 के 1 जनवरी 2019 को परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो हम लोगों ने ऐड ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया 3,26,000 प्लस 78,000, तो अमाउंट आ गया 4,04,000। लेकिन एंड पे पता चल रहा है कितना चाहिए, वैल्यू इज़ 3 लाख ओनली। तो इसका मतलब मेरे को 4,04,000 है, तो उसमें से क्या करेंगे 3 लाख माइनस करेंगे, तो पता चल रहा है इट इज़ डेप्रीशिएटिंग बाय ₹1,04,000। पक्का आया समझ में। ये हमको क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका डेप्रिशिएशन का अमाउंट आप लोग कैसे ढूंढेंगे, तो ये जो अमाउंट आपको मिला है ये 4,04,000, उसमें से क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया 3 लाख वो माइनस करेंगे, तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ 1,04,000 रुपीज़। ये आपको अमाउंट मिल जाएगा 1,04,000 रुपीज़। पक्का आया समझ में। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, सॉरी एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे, लिखेंगे हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है फर्नीचर का टू डेप्रिशिएशन, वहाँ पर बुक्स लिखा था, अब फर्नीचर लिखेंगे 1,04,000, दोनों भी डेप्रिशिएशन को प्लस करेंगे 2,04,000, यहाँ आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड हम लोगों ने देखो यहाँ पर लिखना चाहिए था बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, तो आएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर बिल्डिंग फंड, यहाँ पर कैपिटल फंड लिखा है हम लोगों ने ऑलरेडी, लाइन छोड़ देंगे 6, 7, 8 लाइन छोड़ दो या फिर 6 लाइन छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद में फिर लिखेंगे बिल्डिंग फंड 8,27,000 इनर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट है, यानी हिडन एडजस्टमेंट है, हमको क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है। ठीक है, तो इनर कॉलम में लिख देंगे। कैपिटल फंड तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर 6,11,000 और उसमें लेगेसी भी हम लोग ने ऐड कर दिया, तो हमको अमाउंट मिला है 6,71,000 रुपीज़। ठीक है, ऑलरेडी हमको अमाउंट मिल गया। ओके, यस, तो ये हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो पहला इफेक्ट क्या है, माइनस फ्रॉम डोनेशन। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग, डोनेशन का
60% अमाउंट ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं डोनेशन का अमाउंट है कितना। डोनेशन का अमाउंट है 7 लाख, तो हम लोग ढूंढेंगे 50% ना, 50 और 60, वेट अ मिनट, ओके 60, ओके सॉरी 60,000 डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, यानी 7 लाख का हम लोग क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डोनेशन, ठीक है, किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए, ओके 7 लाख है, 7 लाख का 60% आपको ढूंढना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, 10 10 10 10 कट, ओके। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 7 इज़ 42 या फिर 7 6 इज़ 42, 1 2 3 4 यानी 4 0 बच गए 42,000, ठीक है। तो ये आपको आ गया। इसके दो इफेक्ट मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं। पहले तो ऐड करेंगे माइनस फ्रॉम डोनेशन, तो माइनस फ्रॉम डोनेशन आ जाएंगे। यहाँ पर देखो हम लोग ने ऑलरेडी डोनेशन लिखा हुआ है, वेर इज डोनेशन यहाँ पर, ठीक है 7 लाख, उसमें से लेस 60% फॉर बिल्डिंग फंड 4,02,000 रुपीज़। ओह वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पर 1 0 कम लिया, 7 लाख का 60% 0 0 0, हाँ 1 0 कम लिखा, ओके 4 0 1 2 3, मैंने 3 ही लिखे थे, चौथा भी 0, ठीक है 4,20,000, ओके। तो 4,20,000 आ गया, तो 7 लाख माइनस 4,20,000 आ गया 2,80,000, ये इसका पहला इफेक्ट। दूसरा ऐड टू बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हो 8,27,000, उसमें आके क्या करेंगे, ऐड डोनेशन रुपीज़ 4,20,000, तो 8,27,000 प्लस 4,20,000, तो आ गया 12,47,000 बाहर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट आपका थर्ड एडजस्टमेंट क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी रुपीज़ 70,000, तो पहला इफेक्ट है ऐड टू ऑफिस सैलरी, तो आएंगे ऑफिस सैलरी में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑफिस सैलरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 8,55,000 इनर कॉलम में लिखा हुआ है, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी रुपीज़ 70,000, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 9,25,000 आउटर कॉलम में बाहर, ठीक है सिंपल। और इसका दूसरा इफेक्ट देखो हम लोगों ने लिखा हुआ है, पहले तो ऐड टू ऑफिस सैलरी अभी हमने किया, और दूसरा बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड पर, तो बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी रुपीज़ 70,000, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए कंप्लीट, पक्का, चलो वेरी गुड, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सबको हम लोग अगर प्लस करें यहाँ से यहाँ तक 2,04,000 तक, तो हमको पता चल रहा है, ठीक है 27,36,000 अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है डेफिसिट का अभी तक हमको मिला नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए कट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। तो यहाँ तक अगर हम लोग इसको टोटल कर रहे हैं, तो इसका टोटल हमको जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, वो कम आ रहा है, तो 27,36,000 आप लोग बाद में प्लस करके देख लेना, ठीक है। तो 27,36,000 यहाँ पर है, तो 27,36,000 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है तो यहाँ पर भी आएगा, और इसमें से ये सारे छोटे टोटल जो माइनस हो जाएंगे, तब आपको ये जो है कैपिटल बैलेंस का अमाउंट मिल रहा है 4,15,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो बैलेंस आपको मिला, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे पिछले सब में भी हुआ था, एक्सपेंडिचर इज मोर एंड इनकम इज लेस, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो ये आपका क्या हो गया है, इट इज डेफिसिट। इसलिए मैं इसको रेड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, डेफिसिट है, यानी आपका जो एनपीओ है वो माइनस में चल रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ये डेफिसिट है। और डेफिसिट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड से माइनस करते हैं। तो कैपिटल फंड 6,71,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें से लेस डेफिसिट जो अभी हमने ढूंढा 4,15,000, तो 6,71,000 माइनस कैपिटल फंड, सॉरी ये डेफिसिट, तो फिर 6,71,000 माइनस 4,15,000, तो आ गया 2,56,000, ठीक है। अब 1 2 3 ये तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे, टोटल आया 15,73,000, 1 2 3 4 ये चारों अमाउंट को प्लस करेंगे, टोटल आ गया 15,73,000, और आपका हो गया सम पूरा कंप्लीट, और आपको मिल गए 12 मार्क्स पूरे के पूरे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको एग्जाम से पहले डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे किसी भी वीडियो पर कमेंट करके या फिर इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं वो स्पेशली आप लोग के लिए उस पर्टिकुलर वीडियो पर या फिर उस पर्टिकुलर सम पे मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना प्लीज़ मेरे चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बजाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।